ईद स्पेशल चिकन डोनट हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यूनिक से रेडी हुए हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व कर सकते हैं। ईद पे आपके घर मेहमान आए हों जब आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, ईद स्पेशल चिकन डोनट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। ये चिकन डोनट फटाफट से आप ईद के पहले दिन भी बना सकते हैं, दूसरे दिन भी मेहमानों के लिए बना सकते हैं। डोनट तैयार करने के लिए हमने क्या किया, हमने 500 ग्राम, ठीक हो गया, हाफ kg चिकन ले लिया चेस्ट का, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, छोटी बोटी करवा ली। यहाँ पे एक बोल में शिफ्ट कर देंगे। एक दरमियाने साइज का आलू था, आलू को कद्दूकश कर लिया। अच्छा बाबा जी, आलू क्यों पा रहे हो थोड़ा जिया? अब आलू मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जब हम ये डोनट चिकन के तैयार करते हैं, इसको जब हम फ्राई की तरफ लेके जाते हैं तो डोनट हमारा सुकड़ता है। आलू डालने से ये सुकड़ेगा नहीं, ठीक हो गया, इसलिए डाल दिया मैंने। 3 अदद सब्ज मिर्चें, ग्रीन चिल्ली जिसे आप लोग कहते हैं, ये शामिल कर दें। एक छोटे साइज का प्याज, ये देखें, ठीक हो गया, छोटा सा, इस तरीके से शामिल कर दें। एक ही बॉल में सारे काम करने ने ना, बाबे ने दसना जो होया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, पेस्ट नहीं जाएगा, पाउडर जाएगा। अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। इसके अंदर जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, ओरिगैनो 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे आप लोग कहते हैं 1 टेबल स्पून, ये ज़्यादा जाएगी, ठीक हो गया। चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है, चिकन क्यूब डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अच्छा, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये देखें, चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, धनिया काफ़ी सारा, यूँ समझेंगे 3 टेबल स्पून शामिल कर दिया। यहाँ मेरे पास आप देख सकते हैं ब्रेड मौजूद है। दरमियाने साइज़ की ब्रेड थी, उसके 3 स्लाइस मैंने ले लिए इस तरीके से, ठीक हो गया। ब्राउन वाला पार्ट जो है वो नहीं उतारना, इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको भी इसमें शिफ्ट कर देंगे। हुन बाबा जी क्या करना है, चॉपर में डाल के फाइन चॉप करेंगे, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें शिफ्ट कर दिया चॉपर में। हमने इसको फाइन चॉप करना है। कुछ लोग जो है वो ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करते, वो बेसन को रोस्ट करके डालते हैं। मैं समझता हूँ उससे टेस्ट अच्छा नहीं बनता। इसको हम फाइन चॉप कर लेते हैं। अच्छा जी, चॉप करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे इस बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने चॉप कितना किया ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ये देखिएगा, इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हमने तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम पे आके हम अपने चिकन डोनट को चीज़ी बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए इसके अंदर 150 ग्राम मोज़रेला चीज़ कद्दूकश करके ये शामिल कर रहे हैं। इस तरीके से शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से अपने मटेरियल के साथ इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगे, चीज़ मिक्स करने के बाद अब हम डोनट तैयार करेंगे। यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल ले लेंगे। कुकिंग ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि डोनट तैयार करते वक्त मटेरियल जो है हमारे हाथों को ना चिपके, चिमड़े हैं। इस तरीके से उठा लेंगे एक डोनट, इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से आप इस तरीके से पहले बॉल तैयार करेंगे ताकि क्रैक वगैरह कोई ना रहे, इसमें एयर वगैरह भी ना हो। ये बॉल तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे, इसको हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस साइज़ का हम बना के सेंटर में यहाँ पे सुराख कर देंगे इस तरीके से। ये डोनट बन जाएगा, ये इस तरीके से। गल समझ आ रही है? सारे हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तमाम डोनट अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेडी कर लिए हैं। ये अभी थोड़े से ढीले हैं, जान में नहीं है। अगर इसी टाइम पे हम कोटिंग शुरू कर देंगे तो हमारे जो डोनट हैं वो अच्छे तैयार नहीं होंगे। उसकी बेहतर रिजल्ट के लिए आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये ले जी, आधे घंटे के लिए डोनट को हमने रख दिया था फ्रीज़र में। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। इस टाइम पे आके अब हम इनकी कोटिंग करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया, इसके अंदर हम 2 अंडे तोड़ेंगे इस तरीके से। 2 अंडे तोड़ने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च, इस तरीके से, दड़ा मिर्च जिसे आप कहते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे इस तरीके से। 1 टेबल स्पून जितना मिल्क, दूध शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ोप किचन टावल से हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से वर्किंग टेबल को क्लियर कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह हैं, ज़बरदस्त सफाई होती है दे नाल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास वाइट वाले ब्रेड क्रम्स हैं, इस तरीके से इसको यहाँ सामने ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा,
अब आप कह रहे थे कि हमने इनको फ्रीज करना है, फ्रीज किस टाइम पे करना है वो भी बताऊंगा। अब आपने एक उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह डिप करना है एक हाथ से, और दूसरा हाथ आपका खुश्क होना चाहिए। ब्रेड क्रम्स इस तरीके से दूसरे हाथ से लगाने हैं, इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से लगा लेंगे और इनको यहाँ पे रखते रहेंगे, ये इस तरीके से, ये ऐसे। ये लें जी, अब ब्रेड क्रम्स अपने इस टाइम पे डोनट्स पे लगा लिए। इस टाइम पे आके अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं, आप इनको 1 घंटे के लिए पहले फ्रीज़र में रखें, फिर निकालने के बाद इनके अलग अलग पोर्शन बना के 6-6, 4-4 जितने भी आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं फ्रीज कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे फ्रीज़र में, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम फ्राई करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट पैन ले लेना है, उसके अंदर हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, थोड़ा ऑयल कम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम टू लो रहेगा, इस तरीके से, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, अगर हाई होगा थोड़ा कम कर देंगे। और कोशिश करें इस तरीके से यहाँ पे झाड़ के एक्स्ट्रा से जो ब्रेड क्रम्स हैं वो यहीं पे उतार दें, इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास ये 5 आ गए हैं। अच्छा, इनके ऊपर हमने सिर्फ कलर ही लेके आना है, ठीक हो गया। इनका फ्राई टाइम 3 मिनट रहेगा, 1.5 मिनट एक साइड से, 1.5 मिनट दूसरी साइड से। यहाँ पे जिस ट्रे में हम निकालेंगे वहाँ पे हम नीचे बिछाएंगे ज़ोप किचन टॉवल। ये देखें इस तरीके से ज़ोप किचन टॉवल का जो रिज़ल्ट है वो बहुत कमाल का है। इस तरीके से यहाँ पे बिछाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। एक्स्ट्रा ऑयल यहीं पे छोड़ दें, दूसरा ऑयल जो है वो ज़ोप ने जज़ब कर लेना है। गल समझ आ रही है? यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, लुक देखें आप, ऐसे। बाकी जो डोनट हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम डोनट्स हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिए ज़ोप किचन टॉवल पे। अब ज़ोप किचन टॉवल से इसको हल्का हल्का डैब कर लेंगे, ठीक हो गया। इनको इस तरीके से यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लेंगे, इनको हल्का हल्का डैब कर लेंगे। वो डैब क्यों कर लेंगे? ताकि हमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए। ज़ोप किचन टॉवल जो है, एक किचन टॉवल ज़ोप ये अपने अंदर 260 कैलोरीज एब्जॉर्ब कर लेता है। गल समझ आ रही है? इस तरीके से ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी सकता हूँ। यहाँ से आप देखें इस टॉवल ने कितना ऑयल ले लिया अपने अंदर, यहाँ से ये देखें इस तरीके से। अब हम अपने डोनट्स को इस तरीके से डिश आउट करने लगे हैं। यूनिक तरीके से करेंगे, पैन में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ये यहाँ पे रखेंगे माशाल्लाह, एक यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से देखें यूनिक स्टाइल से डिश आउट हो रहा है। गल समझ आ रही है? इस तरीके से। यहाँ साथ में हम इसके यहाँ पे रखेंगे टमाटो केचप, आप ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हैं। एक आपको चिकन डोनट्स को मैं तोड़ के दिखाता हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें किस तरीके से ये तैयार हुआ है। ये देखें, चीज़ी तैयार होगा, खस्ता तैयार होगा, कमाल का तैयार होगा, ज़बरदस्त तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से चीज़ी है। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से यहाँ पे आपने इस तरीके से लगाना है माशाल्लाह से। हैं, गल समझ आ रही है? कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह चिकन डोनट्स हमारे रेडी हुए हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।